हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में इतिहास मॉडल सेट क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं फ्रेंड्स। यानी VVI क्वेश्चन है। आप अगर इस सारे प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं तो आशा है कि 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत ही मददगार मिलेगी बच्चों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देंगे। तो मैं आज इतिहास का सिर्फ 200 प्रश्न लेकर आया हूँ। फिर अगले बार नेक्स्ट में आपको भूगोल का यानी ज्योग्राफी का लेकर आऊँगा 200 ही प्रश्न। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज सबको जुड़ जाइए जल्दी से। आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, और यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बार इस प्रश्न को आप जरूर देखें और देख कर ही जाएं और एग्जाम दें। तो चलो बच्चों, देखते हैं पहला फ्रेंड्स, यानी पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए। इस तरह से आप लगातार आपके पास 200 प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। चलिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया और जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो राइट आंसर इसका ए आपका बी हो जाएगा, यानी तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, स्क्रीन पर सामने है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत बहुत अच्छे बच्चों, बहुत से आंसर दे दिया। नाविक, यानी डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन आपका दिया गया है, 3 का आंसर क्या होगा। यस, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो आंसर राइट आंसर बहुत से बच्चों ने सी कर दिया है, यानी आपका आंसर जो होगा सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत अच्छे, बहुत से बच्चे ने आंसर दे दिया, बिस्मार्क ने, यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 5वां कहता है क्वेश्चन नंबर 5वां कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और VVI है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना यानी पुनर्स्थापना किया गया, तो 5 का आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 आ जाते हैं। कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 6 का आंसर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, मरियाना किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। जल्दी से आंसर दीजिए। फ्रांस, रूस, इटली और जर्मनी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। तो टाइपिंग में गलती है। अगला वाला क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जल्दी से आंसर दे दीजिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो 8 राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष, तो 1688 में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और जिनको भी प्रश्न अच्छा लगेगा, अगर जिनको भी PDF लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और PDF के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। जो मेरा नंबर है 9504
82 63 64, ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शेरवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? शेरवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? जल्दी से आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है। इसका ऑस्ट्रिया का पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो 11 का आंसर जल्दी से कर दीजिए। बहुत से बच्चों ने कर दिया सीडान का युद्ध में, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बहुत से बच्चे ने यस सी आंसर बहुत से बच्चे कर दिए हैं, यानी कि राइन संघ की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो देख लीजिए आपका, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? 13 का आंसर भी बच्चों ने कमेंट में आंसर दे दिया, ए आंसर सही कर दिया है, यानी परेशानी। अगला आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी बच्चों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। यस, बहुत से बच्चों ने मैंगार आंसर कर दिया, यानी बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? जल्दी से कहाँ हुई थी? आंसर बता दीजिए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया, लंदन यानी ब्रिटेन में हुआ था, आंसर डी सही है। क्वेश्चन 16 आते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो 1916 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ वो किस नाम से जाना जाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाते हैं 17, क्वेश्चन आ जाते हैं 17, कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 17 का राइट आंसर बहुत से बच्चों ने कर दिया, लेनिन, यानी आंसर आपका सी सही है। आ जाते हैं 18, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। 18 का बहुत से बच्चों ने डी आंसर कर दिया, यानी निकोलस द्वितीय। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो 19 का आंसर राइट बहुत से बच्चों ने कर दिया, कार्ल मार्क्स ने, आंसर डी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 20 का आंसर बता दीजिए बच्चों। रूस, यानी बहुत से आंसर कर दिए हैं रूस, ये आंसर सही है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यह हम आज 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं, अगर इसमें से नहीं टकरेगा तो आप लोग कहिएगा, एकदम गारंटी है कि इस तरह का ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, आंसर डी हो जाएगा। अगला है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? 22 का आंसर कर दीजिए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा बच्चों, लेनिन सही आंसर है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चों इसको दम आंसर याद रखना है, माँ को ही मैया भी कहते हैं, यानी माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरकी, यानी मैक्सिमम गोरकी। इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसको याद रखना, मैया गोरकी, यानी आंसर सही हो जाएगा, माँ उपन्यास के लेखक गोरकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 24, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का कारण था, यानी आंसर डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत से ने कमेंट कर दिया, लेनिन ने, आंसर बी हो जाएगा।
यानी नई आर्थिक नीति 1921 में नैनी ने किया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। चेका क्या है? चेका क्या था? यानी चेका एक क्या था? तो आंसर इसका राइट, बहुत से VVI क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी मानिए। चेका क्या था? यस, राइट आंसर पुलिस दस्तावेज था, यानी आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाते हैं 27। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दो, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो बच्चे पूरा वीडियो देख लेगा, एकदम गारंटी करें कि वह 30 नंबर का एकदम बनाकर आएगा क्वेश्चन, 30 नंबर बनाकर आएगा एग्जाम में। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आंसर बता। तो कार्ल मार्क्स का माँ उपन्यास के लेखक कौन था? तो चलिए, कार्ल मार्क्स में थे ना, हाँ क्या, हाँ 27 क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो कार्ल मार्क्स का 27 का राइट आंसर बहुत से बच्चों ने कर दिया, बी आंसर सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। बार एंड पीस के लेखक कौन है? तो 28 का बहुत अच्छे बच्चों यानी टॉलस्टॉय ने कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और VVI आप लोग जुड़ जाइए और एक एक प्रश्न को आंसर देते जाइए। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, और इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, VVI है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर बहुत से बच्चों ने कर दिया, कंबोडिया। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट करते जाइएगा। अगला है, हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपियन व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपियन व्यापारी कौन थे? तो जल्दी से आंसर 31 का कर दीजिए। बहुत से बच्चों ने कर दिया, यानी राइट आंसर सी, पुर्तगाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी से आंसर 32 का कर दीजिए। यस, राइट आंसर हो जाएगा 1887। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? यानी 33 का राइट आंसर आपका हो गया, यानी कोलिन कहा जाता था। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये पुर्तगाली था। कौन था? तो पुर्तगाली था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट बताए थे, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा फान वई चाउ ने, यानी बी आंसर सही है। अगला आते, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 37 का आंसर 1907 में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द, ए हो चुका है। 38 का आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जिनेवा समझौता कब हुआ था? और यह VVI क्वेश्चन है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, 1954 में। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला जो है कि लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। 39 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी लियांग किचाओ इनमें से कोई नहीं था, यानी 39 का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। वह एक समाज सुधारक था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से बच्चों ने कर दिया, हो ची मिन्ह।
राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से अभी जस्ट इसका आंसर हम बताए थे, फान बाई चाऊ, यानी फान बोई चाऊ आंसर सही हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? जो वियतनाम युद्ध हुई थी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा निक्सन के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? तो स्वयं चीन शामिल नहीं था, बाकी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल था, लेकिन चीन शामिल नहीं था। आंसर सी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी द्वारा पुस्तक लिखा गया हिंद स्वराज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 46 का, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 46 का जो हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। 1924 में खलीफा पद के लिए हटा दिया गया था, तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला आते हैं, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे, यानी 47 का आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? राइट आंसर 48 का हो जाएगा डी, 1 मार्च 1932 को। अगला आ जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर 49 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1925 को बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था, यानी के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और सभी बच्चों तक आप अपने जितने दोस्त हैं उनको भेजेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और बच्चे छूट ना पाएँ। सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में कहता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, यानी वेदों की ओर लौटो, यानी 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, 3 कठिया प्रणाली लागू किन पर था? तो 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू था फ्रेंड्स, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंध याद रखना है। आ जाते हैं अगला, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किससे घोषित किया गया था? तो बामन का राइट आंसर हो जाएगा, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किससे घोषित किया गया था? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, यानी महेंद्र प्रताप को, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा, यानी महात्मा गांधी ने प्रदान किया था, यानी आपका राइट आंसर बरदौली सत्याग्रह 1917 में आपका ये उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? यानी जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल ओडायर की अध्यक्षता में। यानी 54 का यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला बाग के बाद कौन सा संगठन का गठन किया गया? यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति का गठन इसी समय हुआ था। इसके बाद अगला है, रंपा विद्रोह कब हुआ था?
तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, अभी जस्ट इसको हम बताए थे। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बता दो कि 56 का आंसर क्या होगा। अभी हम इसको ऊपर में चर्चा कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर बता दो। 56 को स्वयं आंसर करना है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया गया था, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। आपका ए आंसर सही है। बहुत से बच्चों ने, चलिए बच्चों आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। भी जो भी बच्चे लेट से आए हैं वीडियो को देख लीजिए, अब पूरा आप लोग देख लीजिएगा और एक एक प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का आपका हो जाएगा ए आंसर सही है। M.N. राय के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह का किया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921, ये भी याद रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल जो खुला था वो 1853 ईस्वी को खुला था। 60 का आंसर हो गया 1853। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 जो है 1907 में J.N. टाटा यानी कि जमशेदजी टाटा के द्वारा पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। तो फ्रेंड्स 1907 में J.R.D. टाटा के द्वारा जमशेदपुर झारखंड में इसका स्थापना किया गया, जो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती का, यानी माता सरस्वती का छापा गया था। अगला है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़े के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो राइट आंसर 63 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा रंजीत सिंह का, यानी महाराजा रंजीत सिंह का चित्र छपा होता था। अगला आते हैं 64 का। क्वेश्चन नंबर 64, 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम इसका आंसर बताए थे। आप लोग कमेंट में जरूर इसका 64 का आंसर करेंगे कि 1853 में कब कहाँ खोला था। इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे और एकदम VVI क्वेश्चन है। ये आपका VVI है, आपका 65 नंबर जो VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इंग्लैंड में इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 66, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। लो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। अगला है स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत VVI क्वेश्चन है। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, यानी 67 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, यानी सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी धर्म सुधार आंदोलन। अगला है, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। यानी जूट जो होता है बोड़ा, सूती बोड़ा होता है, उसी को जूट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 अभी जस्ट इसकी हम चर्चा कर चुके थे फ्रेंड्स। इसका भी 70 का भी आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे। जो बच्चे देखेगा उससे पूरा 100% है कि याद भी हो जाएगा। तो 70 का आंसर कमेंट में करेंगे। आते हैं 71, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका भी हमने चर्चा किया था, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 1920 में राइट आंसर हो जाएगा 71 का 1920। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72,
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला आते 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो 1917 में जूट मिल जो खोला गया पहला, वह खोला गया कलकत्ता में। अगला आता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? अगला जो प्रश्न आता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा 74 का डी हम्फ्री डेवी ने किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का चित्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का चित्र माना जाता है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा आपका बी, यानी प्रभाव क्षेत्र, यानी व्यक्ति को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 76। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा को बम्बई को दिया गया था, यानी दहेज में बम्बई को मिला था। जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। अगला आते हैं बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई थी? यानी बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई थी? तो 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, 1819 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? तो दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। जो पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे। जो 78 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही। आते हैं सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत में 1853 में रेल चला था, लेकिन यहाँ भूमिगत रेल की शुरुआत 1863 में किस देश में हुई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसको हम बता दिए लंदन आपका राइट आंसर था। लंदन आपका राइट आंसर। आते हैं 80। द बीटर क्राई ऑफ काउंट कास्टर लंदन के लेखक थे, यानी द बीटर क्राई ऑफ काउंट कास्ट लंदन के लेखक कौन थे? यानी 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एंड्रू मिनियर्स, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81। समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। आते हैं गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आंसर हो जाएगा एनवेनेजर हावर्ड ने किया था। अगला आ जाते हैं लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1863 में हुई थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है बैरान हौसमान कौन था? बैरान हौसमान कौन था? 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिया का प्रीफेक्ट था। सिया का क्या था? प्रीफेक्ट था। अगला आ जाते हैं 85 में आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूपों को गहन रूप से प्रभावित किया था? यानी 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बी, यानी शहरीकरण को। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यानी 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संपत्ति। अस्थायी में संपत्ति ही आता है। अगला आते हैं लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 87 का राइट आंसर 1870 हो जाएगा। अगला आ जाते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, यानी आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिनको भी आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए
वो हमें एक बार ज़रूर इस नंबर पर कॉल कर देंगे, जिस नंबर है 9504 82 63 64। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम PDF देंगे। तो वीडियो कम से कम एक बार पूरा देख लें और कम से कम व्हाट्सअप और शेयर दोस्तों तक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? जनसंख्या का घनत्व जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो किस स्थान पर होगा? ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर। तो फ्रेंड्स, महानगर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आंसर राइट हो जाएगा डी आपका महानगर। क्वेश्चन आ जाते हैं अगला। होसले मेला का होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन जो किया जाता था वह हो जाता है त्रिनिदाद में, यानी आंसर आपका त्रिनिदाद आंसर सही है, सी आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अफीम किस देश को भेजती थी यानी बेचती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का आंसर चीन को बेचती थी। अगला, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो 92 का राइट आंसर आपका अमेरिका सी हो जाएगा। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या था? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर डॉलर, अमेरिका का डॉलर ही है। क्वेश्चन नंबर 94 और 95। मिस्र का निवासी कौन था? मिस्र का निवासी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का निवासी जो था वह सिकंदर महान था, यानी 94 का आंसर बी है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होती है? और यह VVI क्वेश्चन है, यानी चीन से। 95 का आंसर चीन हो जाएगा, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96। पास्ता सिसिली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो किसके द्वारा? 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वह हो जाएगा बी आंसर, यानी अरबों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है 97। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आयरलैंड में। अगला है 98 का कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का जो हो जाएगा डी, यानी ब्रिटेन में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 99 और 100। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का आपका ए, पंजाब में। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण 1960 में हुई थी, इन 1960 के दशक में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका 100 प्रश्न हुआ है, अब भी 100 प्रश्न और है, आप जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आज का जो जबरदस्त और निचोड़ क्लास है, जो सारे इतिहास का इसमें आपको दिखाया गया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 101 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 101 जो है, एक क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। गिरमिटिया किसे कहा गया है? जो अनुबंधित मजदूर होते थे, यानी जो मजदूरों को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1944, आंसर सी हो जाएगा। अगला है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बहुत VVI क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? यानी 103 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी पश्चिमी क्षेत्र से। अगला आते हैं सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? जस्ट अभी क्वेश्चन हमने बताया था, यानी यह यूनान का रहने वाला था। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का निवासी था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो मिस्र का निवासी था। इसका राइट आंसर मिस्र होगा, आपका मिस्र होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। अगला आते हैं
वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? तो वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट जो किस गवर्नर के समय में जारी किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटिन, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पिक बिक पेवर्स उपन्यास किसने लिखा है? पिक बिक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है? तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस, यानी आंसर डी सही है। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? यानी पहली बार कौन सा उपन्यास इन्होंने लिखा था? तो दुर्गेश नंदिनी, आंसर सही हो जाएगा सी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बंगाल गजट क्या है? तो बंगाल गजट क्या है? तो 109 का आंसर हो जाएगा एक समाचार पत्र। बंगाल गजट को प्रकाशित बंगाल से किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। कहता छपाई सबसे पहले किस देश ने आरंभ किया? यानी छपाई कला का सबसे पहली बार शुरुआत किस देश में शुरू हुआ? तो चीन में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापाखाना का आविष्कार जो किया था वह किया था गुटेनबर्ग, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है एक पैसिया यानी मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? यानी 112 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 13 का आंसर बहुत से बच्चों ने पुर्तगाली कर दिया, आंसर सी होगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? यानी गुलामगिरी को रचनाकार कौन बताते हैं? यानी रचनाकार कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, आंसर सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जल्दी से इसका आंसर कर दो, कमेंट में जल्दी से लिख कर दो। जितने भी बच्चे हैं देखें कि 200 में हमने कितना आंसर बताया है, उसको कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट में आप जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर देंगे। विश्व में सबसे पहली बार मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जल्दी से आंसर इसको बता दीजिए। बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया, सी सही है, यानी चीन से। अगला आ जाते हैं 17 का है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी ही हैं। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने? यानी महात्मा गांधी के द्वारा 2 पुस्तक, एक हरिजन पत्रिका, यानी राइट आंसर 18 का जो हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। यानी हरिजन पत्रिका के लेखक जो थे महात्मा गांधी थे। अगला आ जाते हैं भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का जो नाम था वो अभी जस्ट हमने आंसर इसका बताया था, जिसका नाम बंगाल गजट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो जल्दी से 120 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, बहुत से बच्चों ने ऑस्ट्रिया कर दिया। अगला आते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध बहुत अच्छे ने बच्चों कर दिया, यानी कार्बोनी से, आंसर बी आंसर सही है। अगला आ जाते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से बच्चों ने कर दिया आंसर बोर्बो वंश, यानी 120 का आंसर सी सही हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से 123 का आंसर कर दीजिए। यस, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, यानी 123 का आंसर सही है, सी। आते हैं 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 में 1871 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का यूनान देश के संधि हुई थी, यानी बी आंसर सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा बी, यानी सही है यूनान। अगला है
जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? जालवेरियन एक संस्था थी, किसकी? 126 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यापारियों की आंसर बी सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं 27। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, बहुत से बच्चों ने दोबारा आंसर आ रहा है। इसका आंसर फरवरी क्रांति हमने बताया था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो 130 का आंसर राइट हो जाएगा रूस में। आंसर अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लेनिन ने ब्रेस्टली टोबक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो आंसर इसका हो जाएगा 131 का आंसर जर्मनी के साथ। लाल सेना का पठन किया था, लाल सेना का पठन किया था किसने? 132 का आंसर हो जाएगा ट्राटस्की, यानी वही है, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। नई आर्थिक नीति अर्थात नेप का जन्मदाता कौन थे? नेप का जन्मदाता कौन थे? जल्दी से आंसर बता दीजिए 133 का। नई आर्थिक नीति, यस राइट आंसर सही कर दिए बच्चों ने। 133 का सी सही है। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत से बच्चों ने कर दिया टॉलस्टॉय। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बहुत से बच्चों ने 1831 कर दिया। अगला है ब्रिस्टिलो बोस्टक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टली टोबस की संधि किस देश के बीच संधि हुई थी? तो 137 का आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो बहुत वीआई क्वेश्चन है, यानी 1924 ईस्वी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 39। वियतनाम में कोलेन किन्हें कहा जाता है? वियतनाम में कोलेन किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमाकर है और वीवीआई क्वेश्चन है। 139 का जो आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो 140 का आंसर बहुत से बच्चों ने कर दिया है, यानी हनोई समझौता भी कहा जाता है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत से बच्चों ने आंसर करते जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए, जो भी बच्चे हैं जुड़ जाइए। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के साथ रखते हैं? जल्दी से आंसर बता दो आप लोग जल्दी से। बहुत से बच्चों ने कर दिया यस, एक बच्चे ने दिया कंबोडिया का। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के साथ रखते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया का, यानी 141 का आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं? जल्दी से 42 का आंसर कर दो। यस, अभी जस्ट इसको समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलेन कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? तो कौन कौन देश आते हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए। 143 का आंसर कौन होगा? 143, यस राइट आंसर। देख लीजिए कि जिसमें चीन है वो एकदम नहीं होगा। चीन इसमें है, लेकिन इसमें नहीं। आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। अगला आता है
हाउ हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यानी क्रांतिकारी धार्मिक था, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 45। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 145 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी निक्सन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा रसेल। 146 का राइट आंसर हो जाएगा रसेल। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और गारंटी करें कि क्वेश्चन आएगा, एकदम VVI है, आएगा तो आएगा लाला हरदयाल। अगला आते हैं यानी 147 हो गया आपका, यानी कि 147 का आंसर सी हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1916 आंसर डी सही हो जाएगा। 1916 सही आंसर है। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 16 में किए थे। अगला आ जाते हैं। चौरी चौरा के वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चौरा चौरी की घटना जो घटी थी वो भारत के किस राज्य से घटी थी? तो 149 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924। VVI क्वेश्चन है, हम कई बार बोल चुके हैं, देख लीजिए, बहुत से दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, वो सब VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। बी आंसर सही हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है जो दोबारा आ रहा है। अगला, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? यानी 152 का आंसर सही बता दीजिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, जो भारतीय लोग क्रांतिकारी करे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया। अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता साबरमती की स्थापना जब गांधी जी किए तो 1916 में भी इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में ही इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1916 में ही इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासंघ के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1906 में हुआ था, सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 56। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 56। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो आपका भूगोल का लेकर आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स का लेकर आएंगे, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस लेकर आएंगे। इस तरह से आपका पूरा आर्ट्स इसमें 10th का खत्म हो जाएगा। फिर आपको हिंदी का हम लेकर आएंगे, फिर आपका विज्ञान साइंस में आ जाएगा। तो सभी का हम 2-2 प्रश्न सब का लेकर आएंगे। तो एक एक प्रश्न को आप लोग देखते जाएं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो 56 का आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1936 में। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 57 किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो आंसर सही है बरदौली सत्याग्रह, यानी डी आंसर सही 157 का। 58 में है, क्वेश्चन नंबर 58 है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुई थी? तो पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुई थी। तो 1932 में पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं।
कांग्रेस न किसी तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो एक कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 जनवरी 1930, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि डांडी से हुआ था। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की के जो राजा था, जो मुस्तफा कमाल पाशा के सहयोग से 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1920 कलकत्ता में, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, सितंबर 1920 कलकत्ता में। अगला, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 163 का बरदौली में। अगला, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनी थी? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, यानी 1881। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से हम वीडियो बनाए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो सभी तक पहुंचा देना है आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 165 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1838 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? भारत में कोयला उद्योग शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 166 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1814 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग सही हो जाएगा, 167 का आंसर ए हो जाएगा। 1917 में बंगाल में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? क्वेश्चन है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बंगाल भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 69। बंगाल के सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बम्बई के सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में। यानी 169 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1851, यानी 1853 में हुआ था। कभी कभी 54 भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था 1765 ईस्वी को हुआ था। ये आंसर सही हो जाएगा, 70 का आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 71। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी वोट देना कब प्राप्त हुआ था? तो 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1918 ईस्वी को प्राप्त हुआ था, यानी सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। 72 में आ जाते हैं। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा 172 का एवेंजर हावर्ड ने की थी, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई में दिया था? तो अभी जस्ट इसको हमने चर्चा किया था और यह वीवीआई है, यानी बताए थे हमने। इसका आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 174 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बालिया पुरुषों के लिए माताधिकार की मांग के लिए। जो बालिया पुरुष थे उनके लिए माताधिकार के मांग के लिए, आंसर 20 सही हो जाएगा। अगला है समांति
व्यवस्था से हटकर किस प्रकार को शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी 175 का राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति का। आंसर ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, मुद्रा प्रबंधन अर्थशास्त्र। बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग 500 से 600 बच्चे देख रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर एंड लाइक कर देंगे। जितने भी एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो विश्व में पहली बार यानी भारत में हम पहली बार 200 क्वेश्चन इतिहास का यानी 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बार लेकर आए हैं, जो कोई नहीं लेकर आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 177। विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभर कर सामने आया। विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर सामने उभर कर आया, तो लंदन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई, तो 178 का आंसर सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी सही है। क्वेश्चन नंबर 179, आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो 179 का आंसर सी सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 80, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 180 का आंसर सही हो जाएगा, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था, यानी 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है। बी आंसर सही है, यानी 18वीं शताब्दी में। अगला आ जाते हैं 82 में, गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो देख लीजिए, इसको दोबारा क्वेश्चन आ गया है और वीवीआई क्वेश्चन इसको समझ लेना है, यानी पश्चिमी क्षेत्र से। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इसका भी राइट आंसर 2 बार ये भी आ चुका है और ये भी वीवीआई है, आप इसको याद जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा औद्योगिक क्रांति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 84, कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था। तो देख लीजिए, देश था इंग्लैंड। अब इस शहर पूछा है तो कौन सा शहर उभर कर सामने आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंड्रिया, यानी आंसर ए सही है 184 का। क्वेश्चन नंबर 85, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। तो राइट आंसर 185 का वीवीआई क्वेश्चन है और इसको देखकर इसको रट कर जाइएगा, रेशम मार्ग से। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। जो अभी जस्ट अभी इसको आंसर बताए थे, यूरोपियन संघ की। अगला आते हैं 87, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा फाशीवादी, यानी नाजीवाद शासन, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरातुल अखबार का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 89, मुद्रण कला सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। मुद्रण कला का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह चीन सही है। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में की थी, यानी बाल गंगाधर तिलक जो केसरी पत्रिका का जो संपादन किए वो किस भाषा में किए थे। तो राइट आंसर मराठी हो जाएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो 191 का आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया था। तो जस्ट इसका राइट आंसर यंग इंडिया, इसको वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। अभी राइट इसका बताएं, यंग इंडिया। यस,
अगला है किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई थी। तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका से। अमृत बाजार पत्रिका से आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो आंसर राइट आंसर हो जाएगा 95 का 1 यानी मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो राइट आंसर 196 का हो जाएगा बाइबिल। अगला है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था? तो 97 का आंसर हो जाएगा कैक्सटन। अगला है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? जल्दी से इसका आंसर बता दो। ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियां की मांग बढ़ाई गई? तो आंसर 199 का हो जाएगा सी यानी सिविल सेवा की शुरुआत चीन में ही हुई थी। और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा प्रश्न अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सभी दोस्तों तक, पूरे बिहार के बच्चों तक यह 200 प्रश्न पहुंचनी चाहिए, आपका कर्तव्य है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि हम आपको पीडीएफ दे दें। 9504 82 63 64 है। तो इस पर आप पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सअप करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सभी दोस्तों तक जरूर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।